इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा समीकरण को हल करना, कैसे हल किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। एक वीडियो में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा समीकरण मैंने लिया है। समीकरण को हल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक होता है चर, एक अचर होता है। चर क्या होता है, चर जैसे जिसका मान बदलते रहता है, मैंने जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब ए से जेड तक कुछ भी लिखा हो उसको हम लोग चर बोलते हैं। अचर किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है 15, मान लीजिए अगर 3 की जगह पर हम लोग 5 लिख दिए तो अब गलती हो जाएगा। अगर एक्स यहाँ पर ए रख दिए तो गलती नहीं होगा, क्योंकि ए का मान निकाल देंगे। तो वही मतलब क्या, जैसे एक्स यहाँ पर दिया हुआ तो एक्स का ही मान हम लोग निकालेंगे। इसको हम लोग दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि एक्स का मान निकालना सीखेंगे। तो फिर भी ऐसे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए एक्स का भी मैंने लिया है और यहाँ पर देखिए वाई का भी लिया है। तो मतलब फिर भी वही बात बनाना है, बस प्रोसेस सबका एक ही है। ठीक है, मैं यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन लिया, उसी में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुना में दिया हुआ, तो हम लोग को ये एक बात फोकस रखना है कि जो चर है उसको एक साइड रखेंगे और अचर एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो चर को एक साइड रखेंगे और अचर को, उसके बाद उसको तुलना करके हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे, या अगर मान लीजिए यहाँ पर जेड दिया हो तो जेड का मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए गुना, ये देखिए 3 गुना में है इस ब्रैकेट में, तो गुना करेंगे, या का साइन यहाँ पर लगाएंगे। या का साइन क्यों, क्योंकि बराबर बीच में, बराबर में 15 करेंगे। यहाँ देखिए 3 गुना एक्स करेंगे तो 3x। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस, मतलब 3 में प्लस छुपाओ, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 3 तिया 9, और बराबर में 15 है तो 15। देखिए एक बात आपको याद रखना है, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, ये दोनों में प्लस ही, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। मतलब जो विपरीत साइन है उसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो माइनस ही हमेशा होगा, और जो सेम साइन है, मतलब यहाँ पर भी प्लस है, वो दोनों को गुना करेंगे तो प्लस ही हमेशा होगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखना है, जैसे मान लीजिए साइन चेंज हो जाता है, जैसे बराबर यहाँ पर देखिए माइनस में दिया हुआ, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। गुना का भाग हो जाता है और भाग का गुना हो जाता है, जोड़ का घटाव और घटाव का जोड़ हो जाता है। इतना बात याद रखोगे, आपका कोई भी दिक्कत नहीं बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चर कितना दिया हुआ, 3x चर दिया हुआ और चर 9 दिया हुआ, तो इसको इस साइड ले जाएंगे। यहाँ देखिए 3x बराबर, यहाँ पे 15, यहाँ पे माइनस में है तो क्या प्लस में हो जाएगा। ठीक, चर को चर के साथ ही जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, और भाग मतलब कर सकते हैं, और अचर को अचर के साथ ही हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए 3x को सेम रखेंगे, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 5 14, 14 4 बाकी 1 1 1 2, ये दोनों 15 और 9 को जोड़ेंगे तो 24 आया। अब x का मान निकालना है, तो x देखिए यहाँ पर ये 3 गुना में है, तो आपको मैंने क्या बताया कि बराबर की साइड ले जाते हैं तो भाग में हो जाता है, तो भाग में इसको कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 में 24 को भाग देंगे तो 3 8 24, 3 बार में आ गया, तो मतलब 8 बार में आया, तो x बराबर कितना आया, 8 आया, तो x बराबर 8 का इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये मतलब क्या, इसी तरह बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ये बनाएंगे, अब भिन्न में दिया हुआ तो क्या करेंगे, देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं हम लोग, या नहीं तो हम लोग देखिए एक अलग अलग प्रोसेस से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 1 कैल्शियम ले लेंगे तो 2 होगा, और 2 एकम यहाँ पर x आया, और देखिए 1 2 कैल्शियम लिए तो 2 और 2 आया, 2 को ऊपर से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 आया, 15 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए चर को एक साइड और चर को एक साइड क्या करेंगे, आप देखिए क्या करेंगे, ये देखिए x यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ, तो x माइनस 14 को 1 से गुना करेंगे तो वही, मतलब कोई भी संख्या को हम लोग 1 से गुना करते हैं तो वही, जैसे मान लीजिए 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। उसी तरह x माइनस 14 को 1 से गुना किए तो x माइनस 14 ही आया, 15 में 2 से गुना किए तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है, क्या करेंगे, x यहाँ पर बराबर में करेंगे। अब देखिए ये या का साइन पड़ता है, या आप या लिख सकते हो या इस साइन को या दे सकते हो। ठीक है, या मतलब और कहा जाता है, मतलब इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 30, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ 14 तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 14 कितना आया, 0 में 4 4 4, यहाँ पर 44, तो x बराबर कितना आया, 44, तो x बराबर 44 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, मैं अब थोड़ा सा टफ अब दे रहा हूं। अब सी नंबर में इसको क्या करेंगे, इसके भी बट्टे में कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 6 ही आ जाएगा, 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 25 से कम 25 ही आया। अब देखिए कितना, 1 को 6 से भाग देंगे तो कितना, 6 बार में लगेगा, और 6 को हम लोग गुना कर देंगे तो 9 छाके 54, और y है ऊपर में तो y साथ में चिपका देंगे। अब 11 को 11 ही आया। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 25 माइनस 54 वाई, अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालना, क्योंकि x था तो x का वैल्यू निकालते थे और यहाँ पर y है तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो 25 माइनस 54 वाई बराबर में 1 दिया, मतलब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। तो कितना 25 माइनस 54 और y हो जाएगा, और 11 में 6 से गुणा करेंगे तो 11 छके 66 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब देखिए माइनस 54 वाई को सेम रखेंगे इधर। अब ये देखिए यहाँ पे 66 है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 54 वाई को सेम रखेंगे अभी फिलहाल। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आया। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y है तो यहाँ पर देखिए ये जो मतलब गुना में है तो गुना में साइन चेंज नहीं होता, और भाग में यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो भाग में आ गया। तो चूंकि y बराबर इतना आंसर हो गया। आप क्या कर सकते हो, 54 को नीचे में भेज सकते हो और माइनस को इधर भेज सकते हो। सिर्फ माइनस ही आया, देखिए माइनस के साथ अगर कोई संख्या रहता, मान लीजिए -3 अब प्लस कुछ और रहता, तब हम लोग बदलते, तब इधर साइन चेंज हो जाता। जो गुना से भाग मतलब क्या, जैसे यहाँ पर गुना था तो गुना से भाग में गया तब साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, ये गुना में ही न था तो गुना में, यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए ये जोड़ में था मतलब घटाव में है, ये कोई भी साइन जोड़ घटाव में है तो ये सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा। तो हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। जो मैं 4 क्वेश्चन बताया और भी क्वेश्चन मैं दूंगा आपको कि ये प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, मतलब बनाना है खुद से, नहीं बन पाएगा तब मैं उसको अलग से एक वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको होमवर्क के लिए कि जो बना के आपको आंसर टाइप करके बताना है कि इतना का ये आंसर, इतना का ये आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस, और ये देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। जैसे हम लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो बोर्ड मास में ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। क्या करेंगे, x/3, अब प्लस में माइनस गुना ले लेगा तो माइनस, क्योंकि विपरीत होता है तो माइनस और 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब 3/7। अब देखिए यहाँ पर ये और आसान है, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या एलसीएम ले सकते हैं या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, x/3 को सेम रखेंगे क्योंकि ये अचर वाला साइड हुआ, और ये प्लस में है मतलब माइनस में है तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो बराबर की साइड प्लस में हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 14/3 हो जाएगा। प्लस का साइन दिया 14/3, ये इस माइनस को इस साइड ले गए तो हो गया। अब देखिए x/3 को अभी सेम रखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 का एलसीएम लेंगे। जैसे मान लीजिए भिन्न का जोड़ आपको आता होगा तो 7 या 21 आया। अब क्या करेंगे, 7 या 21, 3 आया, 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 या 9 प्लस 3 7 21, 7 आया और 14 7 98 आया। ठीक है, 14 7 98 आया। अब या का साइन देंगे तो x/3 आया। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 7 7 9 8 17 17 9 1 10, कितना आया, 21 आया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस गुना करेंगे, ये इसके साथ गुना लेगा, ये इसके साथ। यहाँ पर देखिए 21 को x से गुना करेंगे तो 21x हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 7 3 21 और कितना 3 है 30, 30 2 32 हुआ। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 321/21 आया 300। अब देखिए ये कटेगा तो यहाँ पे 5 1 6, यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 7 21। अब 3 से 3 एकम 3, 1 0 आएगा और 3 7 21 आया। अब कटेगा तो अब ये 3 एक साथ नहीं कटेगा तो 107/7 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूर्णांक में इसको ले जा सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना है। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि जो मतलब साइन उसका चेंज हो जाता है। माइनस में है कुछ भी, बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, गुना में है तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो गुना में हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ये मतलब बराबर का अगर इस साइड ले जाएंगे और चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड। और चर किसको कहते हैं हम लोग, चर किसको कहते हैं, ए से जेड तक अगर कुछ भी लिखा हुआ तो उसको चर बोलते हैं। और अचर जो भी मतलब नंबर में लिखा हुआ, जो संख्या में लिखा हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर में जो लिखा रहता है उसको अचर कहते हैं। तो अचर वाले को एक साइड और चर वाले को एक साइड। अब चर जैसे मान लीजिए चर में x प्लस मान लीजिए x/3 है तो ये भी चर ही हुआ अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसको भी ये नंबर वाले को एक साइड रखेंगे, मतलब एक साइड करेंगे, जो भाग में है तो गुना में उधर हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्लस में 3 दिया हुआ तो ये भी चर ही हुआ, लेकिन हम लोग बराबर मतलब क्या चर को एक साइड अचर को एक साइड और ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और गुना का भाग, भाग का गुना हो जाएगा। और माइनस प्लस का भी हम लोग ये याद रखेंगे तो माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस ही, और माइनस गुना प्लस बराबर कितना माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। जो विपरीत साइन है उसमें हमेशा माइनस, और जो सेम साइन है उसमें प्लस होता है। बस इतना बात याद रखना, 3 4 बात याद रखना। कोई भी कितना से भी कितना बड़ा क्वेश्चन रहे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको होमवर्क इसमें दे रखी, यहाँ पर मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ। 7 - 3x = 18, और 2 नंबर में है 18 = 40 - 3x, और
3 में है 25 बटे 6 माइनस 9y बराबर 11। यहाँ पर y का मान है, इसमें x का मान है और इसमें भी x का मान। आपको आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर नहीं बने तो आप ये भी कमेंट करो कि नहीं बना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, ऐसे बन जाएगा, आपसे कोशिश करोगे बन जाएगा, ठीक है। आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक।